बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो हमारी बहनें ही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान 5,000 रुपये महिलाओं के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं कि बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। मैंने आपसे क्या कहा था, अपनी शक्ति को पहचानो। पीएम मोदी का एक एक बयान उस महिला शक्ति को साधने की कवायद है जो यूपी के चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए विनिंग फॉर्मूला साबित हो सकती है। प्रयागराज के महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह की 1,60,000 महिलाओं को सौगात दी। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर बात की, कानून व्यवस्था पर योगी सरकार की पीठ थपथपाई, पिछली सरकार पर माफिया राज वाला तंज कसते हुए कमियां गिनाई। यूपी की बहन बेटियां थी, उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को तमाम विपक्षी दलों की उस रणनीति का जवाब माना जा रहा है जिसके केंद्र में महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ यूपी में कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ाने में लगी हैं। उन्होंने बाकायदा महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें महिलाओं को 40% टिकट के साथ स्कूटी और स्मार्टफोन जैसे लुभावने वादे किए गए हैं। महिलाओं पर केंद्रित पीएम मोदी की रैली को प्रियंका ने कांग्रेस का प्रभाव बताया और इसे यूपी की महिलाओं की जीत भी कहा। देश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था, अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की नजर भी सूबे की महिला वोटर पर है। महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी जिले-जिले महिला संवाद अभियान चला रही है। अखिलेश राज में महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं की याद दिला रही है और उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का भरोसा भी दे रही है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि महिला वोटर इस बार उसके साथ है। यही वजह है कि पार्टी को यूपी में बदलाव का विश्वास है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, सबसे ज्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही। एनसीआरबी के खुद आंकड़े, दिल्ली के खुद आंकड़े कह रहे हैं 40% से ज्यादा महिलाओं बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। और आज जब प्रधानमंत्री जी खुद लखनऊ इलाहाबाद में बोल रहे थे तो कम से कम उन्हें पूछना चाहिए मुख्यमंत्री से कि आज ही प्रदेश में जगह जगह पर बेटियों के साथ उत्पीड़न घटनाएं हुई हैं आज के दिन भी। और दूसरा, हाथरस की बेटी की घटना कैसे भूल जाएंगे लोग। सभी पार्टियों का ये जोर महिला वोटों के उस गणित से जुड़ा है जो चुनाव में जीत का फैक्टर बन सकता है, क्योंकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 14 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 61 लाख है। यानी प्रदेश में करीब 45% महिला वोटर है। बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दशकों में यूपी की महिलाओं की वोटिंग में करीब 15% का इजाफा हुआ है। साल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने वोटिंग में पुरुषों को भी पीछे कर दिया।
यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जीत के लिए जोर लगा रहे सभी दल 2022 के चुनाव में भी आधी आबादी के वोटों को बेहद अहम मान रहे हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने प्रयागराज के मंच से महिलाओं के लिए चल रही तमाम योजनाओं का जिक्र किया और शादी की उम्र को बढ़ाने के विरोध को लेकर इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। शादी की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव यूपी में पहले ही सियासी मुद्दा बना हुआ है और ओवैसी जैसे नेता बार बार इसे उठा रहे हैं। इस तरह का बिल लाकर मोदी सरकार जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज पर हमला कर रही है, 18 साल की लड़की को आप राइट टू चूज, राइट टू फ्रीडम उसका कर्टेल कर रहे हैं, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 19 गारंटी करता है। जब 18 साल की लड़की देश के प्रधानमंत्री को, देश के एमपी को, देश के एमएलए को चूज कर सकती है, तो अपना पार्टनर क्यों नहीं चूज कर सकेगी? इन सब के बीच ये साफ है कि महिलाएं सत्ता के लिए छिड़ी सियासी लड़ाई के केंद्र में आ गई हैं और हर पार्टी अब इन्हें अपने पाले में लाने में जुटा हुआ है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।